संभल में श्री भागवत चरित्र सेवा समिति के तत्वावधान में कल की नगरी संभल में आयोजित श्रीमद् भगवत कथा के 7वें दिवस पर आचार्य गोपाल भैया ने सुदामा चरित्र एवं परीक्षित मोक्ष सहित विभिन्न प्रसंगों का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया। आचार्य ने बताया कि सुदामा जी जितेंद्रिय, सरल स्वभाव वाले तथा भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। वे भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और अत्यंत गरीबी में भी सदैव भगवान के चिंतन में लीन रहते थे। उनकी पत्नी सुशीला बार बार उनसे आग्रह करती थीं कि उनके मित्र स्वयं द्वारकाधीश भगवान कृष्ण हैं, इसलिए उनसे मिलकर सहायता मांगनी चाहिए। पत्नी के आग्रह पर सुदामा जी द्वारका पहुंचे। जब द्वारपाल ने भगवान श्री कृष्ण को सूचना दी कि सुदामा नाम का एक ब्राह्मण उनसे मिलने आया है, तो ये सुनते ही भगवान कृष्ण नंगे पांव दौड़ पड़े और अपने प्रिय मित्र को गले लगा लिया। सुदामा जी की दयनीय अवस्था देखकर भगवान कृष्ण की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उन्होंने सुदामा जी को सिंहासन पर बैठाया, स्वयं उनके चरण पखारे और उनका आदर सत्कार किया। भगवान की सभी पटरानियों ने भी सुदामा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य ने कहा कि जब सुदामा जी विदा लेकर अपने घर लौटे तो भगवान की कृपा से वहां भव्य महल बन चुका था। इसके बावजूद सुदामा जी वैभव से प्रभावित नहीं हुए और भगवान के स्मरण एवं भक्ति में ही जीवन व्यतीत करते रहे। उन्होंने कहा कि जब जब भक्तों पर संकट आया है, प्रभु ने स्वयं उनका उद्धार किया है। इसके उपरांत आचार्य ने परीक्षित मोक्ष प्रसंग का भी वर्णन किया। कथा के दौरान श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर होकर भगवान के जयकारे लगाते रहे। संभल से विनीत शर्मा की रिपोर्ट।